जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। तृतीया अध्याय। गुरु नानक देव जी की दूसरी उदासीन यात्रा। 13 अक्टूबर 2025। कंपाइल्ड 22 कडेवान। इस अध्याय में 72 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्मानुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 18। दंडी सन्यासी मंडली, गिरनार पर्वत, गुजरात। श्री गुरु नानक देव जी गिरनार पर्वत, गुजरात पर पहुँचे। वहां पर बहुत से संप्रदायों के अखाड़े थे। पर्वत की चोटी पर 3 मुख्य जल स्रोत हैं। इनमें से एक का आकार कमंडल के समान है, इसलिए इसे कमंडल कुंड कहते हैं। उन दिनों वहां दंडी सन्यासी लोग रहते थे। गुरुदेव ने उस पर्वत की चोटी पर एक रमणीक स्थल पर अपना डेरा डाल दिया तथा अपनी मंडली के साथ कीर्तन करने लगे। कीर्तन के आकर्षण से लोग आपके पास इकट्ठे होने लगे। गुरुदेव ने शब्द प्रारंभ किया। काया महलू मंदरु घरु हरि का तिसु मही राखी ज्योति अपार। नानक गुरमुखी महली बुलाए हरि मेले मेल नहार। राग मलार, पृष्ठ 1256। शब्द वाणी से प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह पाया। जिज्ञासु लोगों ने गुरुदेव से प्रश्न पूछा, है गुरुदेव, किस मार्ग पर चलें जिससे जीवन सफल हो सके? उत्तर में गुरुदेव ने कहा, गृहस्थ मार्ग ही सर्वोत्तम है। इसमें रहकर माया को दासी बनाकर प्रभु की निकटता प्राप्त की जा सकती है। परंतु इस उत्तर से दंडी सन्यासियों को धक्का सा लगा। गुरुदेव जी का उनके साथ मतभेद हो गया। वे सभी अपना पक्ष जनता के समक्ष रखने के लिए गुरुदेव के साथ विचार गोष्ठी करने लगे। ये कैसे संभव है कि त्यागी से गृहस्थी जल्दी और सहज प्राप्ति कर सकता है? उत्तर में गुरुदेव ने कहा, व्यक्ति अपने मन से त्याग करता है। शरीर का त्याग कोई महत्व नहीं रखता। ये त्याग आध्यात्मिक दुनिया में गौण नगण्य है। यदि संन्यास लेकर भी मन माया में ही रमा रहा तो उस संन्यास का क्या लाभ? अर्थात मन की इच्छाओं पर नियंत्रण करना ही वास्तविक संन्यास है। ये सब कुछ तो गृहस्थ आश्रम में रहकर सभी प्रकार के कर्तव्य निभाते हुए किया जा सकता है, जबकि सन्यासी का मन माया के अनेक रूपों में से किसी एक के पीछे जरूर भटकता रहता है। सन्यासी कहने लगे, गृहस्थ में ये कैसे संभव है कि व्यक्ति मन से माया का त्यागी हो जाए? वहां तो जीवन के हर क्षेत्र में माया की आवश्यकता रहती है। घर की स्त्री भी तो माया का ही एक स्वरूप है। उत्तर में गुरुदेव ने कहा, गृहस्थ में रहते हुए अपना प्रत्येक कर्तव्य पुनर्तः निभाते हुए मन से माया से उदासी का जीवन जिया जा सकता है। जैसे कमल का फूल पानी में से उत्पन्न होने पर भी सदैव पानी की सतह से ऊपर रहता है तथा मुर्गा भी तालाबों अथवा झीलों के पानी में रहती हुई भी नहीं भीगती, उसके पंख भी सदैव सूखे ही रहते हैं। जैसे जलमही कमलु निरालमु मुरगाई नैसाने। सुरती सब्दी भव सागर तरिए नानक नामू बरवाने। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। तृतीया अध्याय, दूसरी उदासीन यात्रा। अगले पाठ कथा तारांकन 19। कायरता की निंदा, सोमनाथ मंदिर के समक्ष, गुजरात। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड 22 कडेवान।